हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। ट्रिक स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बुक एंड ऑथर। ठीक है, तो बुक और ऑथर से एक क्वेश्चन एसएससी के अंदर ज़रूर पूछा जाता है, जो हम बिल्कुल मतलब कि ट्रिक से करेंगे। थोड़ी बहुत ट्रिक से और थोड़ी बहुत वैसे भी हम याद करेंगे। ठीक है, जिसको आपको देखते ही मतलब कि ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारी पहले जो राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को देखो, इसने है ना 3 बुक लिखी थी हमारी। जो आज हम याद करेंगे वो जनवरी से लेके अक्टूबर तक की करेंगे। ठीक है, नवंबर की अभी आई नहीं, तो नवंबर की नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस्किन बॉन्ड। तो इसके अंदर अंदर ही से ही है ना, हम एक ट्रिक बनाएंगे। रस्किन बॉन्ड देखो, इसमें क्या रहा है, स्किन और बॉन्ड। ठीक है, क्या रखा है, स्किन बॉन्ड। मतलब कि है ना, हम ये जैसे कि हम लिखते टाइम हमारे हाथ के ऊपर भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या लग जाती है, सही लग जाती है। तो हम क्या कहते हैं, स्किन बांध रखी तूने। तो मतलब कि बिल्कुल ही क्या कर रखा, हाथ को बिल्कुल बांध रखा। बांधना क्या होता है, मतलब कि सही वगैरह से ऐसे कुछ लिखना। ठीक है, तो इसको याद करेंगे हम, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। मतलब कि है ना, कई लोग हमें कह देते हैं कि इतने साल हो गए तुझे पढ़ते हुए। ठीक है, तो इसको इसको क्या करेंगे कि इतने साल हो गए आपको पढ़ते हुए। मतलब कि हम सोचेंगे क्या, इससे रिलेट करेंगे कि 75 साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए। क्या तूने अब तक क्या है, रीडिंग मतलब कि पढ़ना ही नहीं सीखा है क्या, कि लिसन टू योर हार्ट। मतलब कि तुम अपने दिल से सुन के भी तो ये क्या है, याद कर सकते हो, जो इतना बांध रखा। तो ये आपको है ना बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा। रस्किन बांड मतलब कि स्किन का नाम आते ही सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेलिब्रेटिंग 75 की। आप हमें क्या हो गए, 75 साल हो गए जब से देश आज़ाद हुआ, तब से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिसन टू योर हार्ट मतलब कि दिल से सुन के भी क्या कर सकते हो, तुम याद कर सकते हो। एडवेंचर योर इन रीडिंग। ठीक है, और क्या कर सकते हो, रीडिंग। ठीक है, तो इससे बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर जो ऑथर है, उसने है ना अपने 2022 में मतलब जनवरी से लेके जो इम्पोर्टेंट बुक है वो ये लिखी है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, जो एक शशि नाम का जो बंदा है, उसको थरूर को है ना एक बार सरूर मान के करेंगे कि उसको क्या है, सरूर चढ़ गया कि मैं तो क्या है, अम्बेडकर की लाइफ के बारे में क्या लिखूंगा, एक किताब लिखूंगा। ठीक है, अगर उसने अम्बेडकर के बारे में जैसे किताब लिखी तो ठीक है, तो आपको पता भी भीमराव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि इतना सब कुछ किया है। मतलब कि संविधान वगैरह हमारा लिखा है, जिसको संविधान के निर्माता कहा जाता है। तो उसके ऊपर मतलब लोगों ने क्या हुआ, उसको प्राइड हुआ। ठीक है, और प्रीड्यूस एंड प्रीडेटरी वैसे आपको याद रह ही जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो बुक है वो कौन कौन सी है, अम्बेडकर ए लाइफ। ठीक है, और दूसरी क्या है, प्राइड प्रेजुडिस एंड प्रीडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो आती है हमारी जनवरी की आती है। ठीक है, जनवरी 2022। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ना, जैसे कि हम देखेंगे ममता बियॉन्ड। ठीक है, ममता। ठीक है, इसको याद करेंगे ममता से। ममता की मतलब है ना, जैसे आपने घोंसले वगैरह में देखा भी होगा कि चिड़िया वगैरह होती हैं, तो अपने बच्चों को दाना वगैरह खिलाती रहती है। तो जो माँ की ममता है वो कहाँ पे ज़्यादातर दिखाई देती है, वो कहाँ दिखाई देती है, घोंसलों के अंदर। ठीक है, एक बार इस ट्रिक को ऐसे याद करेंगे, ममता जो कहाँ दिखाई देती है, घोंसला। तो इसको एक बार क्या मानेंगे हम, घोंसला। ठीक है, बिल्कुल आसानी से ऐसे आपको है ना ऑप्शन से याद आ जाएगा, आपको देखते ही। जैसे ममता क्या है, घोंसला। ठीक है, जयंत घोंसला। नेक्स्ट इससे आगे हमारा क्या है, द ट्रिलियन ड्रीम। ठीक है, तो ट्रिलियन जैसे पैसे वगैरह जिसके पास हो जाए, तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या ले लूँ, अब तो चांद के ऊपर घर ले लूँ। ठीक है, क्या ले लूँ, चांद के ऊपर घर ले लूँ। तो इसको याद करेंगे हम, चंद्र गर्ग। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, सुभाष। मतलब कि इसका जो राइटर है वो कौन है, सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, तो इसको बस ओनली ये देखेंगे, चांद घर। ठीक है, मतलब कि इसको क्या करेंगे, चंद्र गर्ग से थोड़ा है ना, मतलब कि आपको याद आ जाएगा। तो इसका जो राइटर है वो कौन है, सुभाष चंद्र गर्ग। और जो है ना, मतलब कि पैसों की बात आ गई, तो पैसे हमारे कौन रखता है हमारे देश के अंदर, तो वित्त मंत्रालय। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या थे, पूर्व वित्त सचिव थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद आता है फियरलेस गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब कि फियरलेस की बात आ जाए तो डर किसको नहीं लगता था। मतलब कि किरण बेदी एक, मतलब कि आपको पता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकली थी, जो मतलब कि मंत्री वगैरह की भी उसने क्या कर दी थी, एक बार तो गाड़ी है
वो रुकवा दी थी। तो उसको क्या था मतलब ही वो क्या थी, फियरलेस। तो इसको याद करेंगे हम, जैसे कि फियरलेस से जो डर किसको नहीं लगता था, किरण बेदी को। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो जो नेक्स्ट है हमारा वो है बोस द अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरी एंड इनोसेंट नेशनलिस्टिक नेशनलिस्ट। ठीक है, तो इसको नेशनलिस्ट मतलब कि इसको देखो कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे हम थोड़ा मतलब कि बोस के साथ। बोस है वो क्या होता है मतलब कि क्या होता है मतलब कि वो बिल्कुल ही मतलब कि स्टोरी वगैरह बनाने में क्या होता है, चूर होता है। ठीक है, और इसमें क्या है नेशनलिस्ट लिस्ट। ठीक है, मतलब कि पूरे नेशनल के अंदर जो हम मूवी वगैरह में देखते हैं वो बॉस वगैरह वो क्या 1 मिनट में ही क्या बना देते हैं, वो स्टोरी बना देते हैं, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ठीक है, तो इसको याद करेंगे चंद्रचूर, मतलब कि वो क्या होगा, बिल्कुल ही चूर हो गया स्टोरी बनाने में। ठीक है, मतलब कि इससे आगे है लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको है ना जैसे आप जैसे हम पबजी वगैरह में बोल देते थे कि तू तो भाई लेजेंड है, और वैसे भी आम भाषा में बोल देते हैं कि लेजेंड है भाई तू। कौन है लेजेंड, तू। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी है ना प्रोनाउंसिएशन के इसकी आ रही है तू ही, तो मतलब कि तू ही वो मुंडा है जो लेजेंड है। तो इसको याद कर सकते हो, तू ही ने सीना। ठीक है, इसके अंदर तू ही ए। ठीक है, मतलब कि तू ही है, मतलब ठीक है, इसको ये याद रह जाएगा थोड़ा, मतलब कि 1-2 बार इसको वीडियो देखोगे या फिर 1-2 बार इसको लिख के देखोगे तो ये एक बार याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स। ठीक है, मतलब कि इसकी है ना कोई ट्रिक नहीं है, इसको वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा कि इसका जो ऑथर है वो कौन है, अमिताभ घोष। ठीक है, नेक्स्ट है इंडो मितावल। ठीक है, इसका जो ऑथर है वो क्या है, अनिरुद्धति भट्टाचार्य। ठीक है, इसको भी वैसे ही याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक बनी नहीं इसकी। नेक्स्ट है गांधी जी एशियन द मेकिंग नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको मतलब है ना थोड़ा मतलब कि जो गांधी से रिलेट करेंगे थोड़ा सा। जो गांधी है वो बिल्कुल ही क्या था, शांत स्वभाव का था। तो इसको कैसे याद करेंगे, जो गांधी था वो क्या था, थोड़ी धीर रखता था। ठीक है, थोड़ा धीर रखता था कि शांत स्वभाव का था, तो इसको गांधी एशियन मतलब कि गांधी के बारे में बात है। और नथुराम गोडसे जिन्होंने उसको क्या मारी थी, गोली मारी थी, तो उनके बारे में है। तो गांधी क्या था, वो धीर रखने वाला बंदा था। ठीक है, तो इसको ये याद रह जाएगा। इसका जो ऑथर है वो कौन है, धीरेन्द्र के झा। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं फरवरी की देखो कैसे थोड़ी बहुत ट्रिक बनी है, कुछ की ट्रिक नहीं बनी। तो नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे द फाउंडर जिम सोनी। ठीक है, तो आजकल के जो बच्चे वगैरह हैं, युवा वगैरह हैं, वो ज़्यादातर क्या ढूंढते रहते हैं, जिम वगैरह। तो इसको फाउंडर से याद करना कि फाउंड मतलब कि क्या ढूंढते रहते हैं, मतलब कि वो जिम वगैरह। तो इसको याद रह जाएगा, ये जिम्मी सोनी। नेक्स्ट है डिजिनिटी इन डिजिटल एज। मतलब कि डिजिनिटी इन ए डिजिटल एज, मतलब कि हम मतलब कि है ना कोई मतलब कि है ना थोड़ा जलता रहता है कि इसकी देख कितनी एज हो गई, लेकिन ये क्या है, दिख भी नहीं रहा। तो मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हैं, उसने क्या करवा रखी है, एज डिजिटल एज करवा ली, तो वो दूसरे वाला क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे ए हिस्ट्री ऑफ श्री केतन। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री केतन, इसको कैसे याद करेंगे, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। इसकी है ना मतलब कोई ट्रिक तो है नहीं वैसे, मतलब इसके आगे है ना श्री आ गया, तो श्री लगने के बाद वैसे ही हम उसके मतलब श्री निकेतन में से भगवान वगैरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं उसकी हम दास होते हैं। ठीक है, तो उमा दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के साथ हमारी नेक्स्ट जो बुक है वो है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स। ठीक है, जो पेंडेमिक होता है वो मतलब कि कोल्हापुर के से रिलेटेड होता है, मतलब कि जहाँ पे शोर वगैरह ज़्यादा हो, मतलब कि कहीं पे मतलब कि नेक्स्ट पेंडेमिक भाई अगर ज़्यादा शोर हो उससे पहले हम क्या करते हैं, बिल गेट्स को बुला लेते हैं। मतलब कि बिल गेट्स एक ऐसा बंदा मतलब कि जो मतलब कि जिसको हर बंदा जानता है, और मतलब कि फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम बुला के हम क्या कर सकते हैं, कोलापुरन कम करवा देंगे थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इससे आगे हमारा इंडो अफ्रीका रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका जो राइटर है वो कौन है, राजीव कुमार भाटिया। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक है नहीं। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, इसके हैं गिल सागरिका घोष।
इसके जो राइटर हैं वो कौन है, गिल सागरिका घोष। ठीक है, इससे आगे जो नेक्स्ट देखते हैं वो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, जो गोल्डन बॉय मतलब कि नीरज चोपड़ा का जेवलिंग जेवलिंग थ्रो में थे, जो उसने क्या जीता था हमारे लिए, गोल्ड जीता था। तो क्या है कि जो नया ही एक क्या निकल के आया था, दीपक, मतलब कि ये नहीं कहते भाई एक नया ही दीपक निकल के आया, ये तो मतलब कि दीप निकल के आया। ठीक है, जिसने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो इसको हम नए दीप से याद कर सकते हैं, नवदीप सिंह गिल। ठीक है, नेक्स्ट है ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी। ठीक है, ए नेशन, देखो ए नेशन से क्या आता है, हमारा राष्ट्र, और प्रोटेक्ट, हमारे राष्ट्र को प्रोटेक्ट पहले कौन कर रहे थे, गांधी, और अब कौन कर रहे हैं, मोदी। तो इसको क्या, इसको मतलब आसानी से याद रह जाएगा ये नेशन टू प्रोटेक्ट, कि हमारे नेशन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, प्रियम, पहले गांधी कर रहे थे और अब कौन कर रहा है, मोदी। ठीक है, फरवरी की ये इतनी बुक थी हमारी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इससे आगे। नेक्स्ट जो हमारी है मार्च की दो बुक हैं, ये द मिलियनियल योगी। ठीक है, तो मिलियनियल योगी मतलब कि है ना, मतलब कि योगी ने एक, मतलब कि दीपावली के ऊपर हमारे जो राम मंदिर बना था उसके अंदर क्या जलाए थे, इतने दीप, बहुत ज़्यादा दीप जलाए थे। तो बहुत से जो इसके विपक्ष वाले थे उन्होंने क्या कहा कि जो दीप के अंदर उन्होंने क्या किया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा घोटाला किया। तो इसके अंदर याद रह जाएगा दीपम। ठीक है, दीप में मतलब कि दीप के अंदर क्या किया उसने, मिलियन योगी ने घोटाला किया, बहुत सारे दीप जलाए थे, उनके अंदर भी उसने क्या किया, घोटाला किया। ये बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल। ठीक है, मतलब कि ब्लू बुक ए राइटर। ठीक है, तो इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं, वैसे ही आपको ये भी याद करनी पड़ेगी, द ब्लू बुक ए राइटर। ठीक है, अप्रैल 2022 के अंदर देखो कौन कौन सी बुक आई थी। एक है करेंस टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइस। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, इसको है ना मतलब करंट टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, तो इसको है ना हम याद कर सकते हैं, जो एक पंजाब में घटना हुई थी ना उसके ऊपर, मतलब कि जो नेशनल सिक्योरिटी है मोदी की, उसके ऊपर भी मतलब कि क्या उसका वो काफिला भी रुकवा दिया था कि सिक्योरिटी। तो फिर सिक्योरिटी ने क्या चिल्लाया था उस टाइम पे, श्री राम श्री राम, मतलब कि श्री राम वैसे होगा कि श्री राम बोल रहे थे सब कि आज तो हमें क्या है, भगवान ही बचा सकते हैं, और चिल्लाया से क्या करोगे, चोलिया। तो इसका जो राइटर था वो कौन था, श्री राम चोलिया। ठीक है, इससे आगे जो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर। ठीक है, क्वीन ऑफ फायर है वो रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है, तो इसका क्वीन ऑफ फायर। ठीक है, क्वीन ऑफ फायर जो बुक है वो है रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित लिखी हुई है। इसका जो ऑथर है वो कौन है, देविका रंगचारी। मतलब कि क्वीन ऑफ फायर, मतलब कि आप अनेक बार इसको क्वीन ऑफ फायर से ऐसे याद करेंगे कि जो रानी है वो भी क्या है, लड़ाई वगैरह में पहुंच चुकी है। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, रंग, लोगों ने क्या फेंका, रंग फेंका। ठीक है, देविका रंगचारी, इसका रंग से याद रह जाएगा, थोड़ा ये कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान। तो ये किसके ऊपर है, बी आर अम्बेडकर के बचपन के ऊपर। ठीक है, तो इसको देखो, जो बी आर अम्बेडकर है उसने एक लड़ाई वगैरह कुछ नहीं किया, बस ओनली एक पेन के बल पे क्या कर दिया, पूरी देश दुनिया में अपना नाम कर लिया, और उसने क्या लिख दिया, संविधान। जो बी आर अम्बेडकर, वैसे भी आपको काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका कि हमारे देश के जो पहले कानून मंत्री थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, संविधान के निर्माता। ठीक है, तो उसने इसको याद करेंगे तलवार से। ठीक है, कि तलवार वगैरह का यूज़ नहीं किया, तो किसका पेन का यूज़ किया था, तो ये वैसे याद रह जाएगा कि राजेश तलवार। ठीक है, नेक्स्ट है बिरसा मुंडा। ठीक है, जनजातीय नायक। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक को हम कैसे याद करेंगे, जो बिरसा मुंडा एक पहले भी आई थी, और इसके अंदर क्या आ गया, जनजातीय नायक। ठीक है, जो जनजाति का नायक कौन होता है, मतलब कि जो हमारे गांव वगैरह में जो जनजाति है उसका जो नायक कौन होगा, जो मतलब कि क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और इसको आलोक को याद करेंगे हम लोक से। ठीक है, मतलब कि जो लोग वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, आपस में पूछते रहते हैं भाई कैसा है ये वो, मतलब कि उनकी जो परेशानी वगैरह पूछते रहते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे हम, लोग चक्करवाल। ठीक है, मतलब कि वो वहाँ पे क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंडिंग इंडियन बब्बू डोम। ठीक है,
इसकी फ्रेंड्स कोई भी ट्रिक नहीं बनी, इसके हैं या आप इसको है ना वैसे थोड़ा याद करना चाहो तो डिकोडिंग इंडियन बब्बू डोम, ठीक है, इसको याद कर सकते हो। बब्बू जो एक बब्बू मान है हमारा सिंगर जो पंजाब का, एक तो उससे याद कर सकते हो। बब्बू मान है वो वास्तव में क्या है कि बहुत ही अच्छा सिंगर है। और डोम डोम जो आपने देखी होंगी, जो हमारी हमारी तो क्या मतलब कि हॉलीवुड मूवी के अंदर एक डोम नाम का हीरो, उस वो भी क्या है वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, मतलब कि बहुत अच्छी मूवी बनाता है। तो इसको याद कर सकते हो आप वास्तव से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, वो है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ठीक है। तो मतलब कि ना जो अगर किसी के मतलब कि है ना कोई चोरी वगैरह हो जाती है तो ठीक है, तो उसके अंदर है ना मतलब कि जो राय है, ठीक है, जो राय है वो किसकी ली जाती है बाद में, किससे पूछा जाता है, नाइट में जो वॉचमैन था उससे पूछा जाता है। तो इसको राय से याद करना, विनोद राय, ठीक है। तो कौन है इसके जो ऑथर है, वो है विनोद राय, जो पूर्व क्या है कैग, ठीक है। इससे आगे देखते हैं हियर योर सेल्फ, ठीक है, हियर योर सेल्फ। तो आजकल मतलब कि BF GF वगैरह आपस में कहते रहते हैं कि तू मेरे क्या है दिल की आवाज़ सुन, मैं कितना प्यार करता हूँ। तो मतलब कि हियर मतलब कि सुनना और प्रेम, ठीक है। तो इससे ऐसे रिलेट याद कर सकते हो कि हियर योर सेल्फ प्रेम रावत, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपका प्रेम रावत से, ठीक है। नेक्स्ट है द मेवरिक इफेक्ट, ठीक है। द मेवरिक इफेक्ट है वो किससे याद करोगे, तो इसको है ना जैसे कि आप याद कर सकते हो, जैसे कि ये नहीं कह देते भाई जो तेरा ये इफेक्ट है ना वो किससे पड़ा है, मेरी ही क्या है रीस की है, तूने क्या की है, मेरी रीस। तो रीस के अंदर थोड़ा मतलब कि प्रोनाउंसिएशन है वो किसकी आ रही है, रीस की। तो उसने क्या की है, मेरी ही क्या की है, रीस की है। तो इसके कारण ही क्या रखा है तेरे अंदर ये इफेक्ट आ रखा है, द मेवरिक इफेक्ट, ठीक है। जो इसको थोड़ा आसान है, मेरी इफेक्ट, तो मेरे कारण ही क्या रखा है, इफेक्ट आ रखा है, ठीक है। ये आपकी अप्रैल की सभी बुक्स थी। नेक्स्ट है मई 2022 के अंदर देखो कौन सी बुक आई। तो सबसे पहली है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। तो इसको याद करेंगे, देखो जो स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म, अगर पुलिस है ना, पुलिस ही अपना स्ट्रगल पूरी तरह से करेगी तो हमारे देश में क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ना कोई चोरी होगी ना कोई घटना होगी। तो इसको इसको याद करेंगे प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश सिंह। तो क्या है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म, मतलब कि पुलिस ही अपनी तैयारी करेगी तो क्या हो जाएगा कि हमारे देश में मतलब कम ही मतलब कि क्या होगी, चोरी वगैरह होंगी, तो देश में क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, एडवेंचर ये किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। ये आपको पहले ही याद करवा दी मैंने कि। नेक्स्ट देखते हैं लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन, ठीक है, रसीद की दुआई। तो इसका है ना जो इसकी ट्रिक है वो भी कैसे याद करेंगे हम, देखो लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन, मतलब कि है ना सरकार ने ये रूल बना दिया कि लीडर हो चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर कोई देश का हमारे सिटीजन हो, उसको क्या लेनी पड़ेगी, रसीद। तो मतलब कि बिल तो पक्का लेना पड़ेगा, किसका, GST वाला। तो इसको रसीद की दुआई से याद कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है लेट मी सी से इट नाउ, नो, ठीक है, मतलब कि लेट मी से, इसको मतलब कि कौन है इसके राइटर हैं, वो कौन है, राकेश मारिया, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी, ठीक है। नेक्स्ट है जो एडवेंचर इन रीडिंग रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ये भी हमने अभी याद कर लिया था स्टार्टिंग में। रस्किन बॉन्ड को कैसे याद किया था हमने कि जो स्किन हमारी स्किन वगैरह वो हम क्या है बांट लेते हैं किस टाइम पे, रीडिंग करते टाइम, मतलब कि पढ़ते टाइम, ठीक है। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान, ठीक है, जो बिमल जालान है मतलब कि जो बिमल नहीं आती है अजय देवगन जो ऐड करता है, जिसकी जो बिमल खा के उसने क्या लिखी है कि स्टोरी लिखी, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट है इंडो पाक वार, ठीक है, 1971, मतलब कि है ना मतलब कि इंडो और इंडिया और पाकिस्तान का जो आपस में हमारे युद्ध हुआ था, तो 1971 के अंदर हुआ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया ने हमने क्या था, जो युद्ध है वो हमने जीत लिया था, मतलब कि पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। तो उस टाइम पे क्या हो गया था, हमारे जो फौजी भाई हैं और देश को क्या लगा था, हमने तो क्या जीत लिया, जग जीत लिया, ठीक है। तो इसको याद करेंगे हम जगजीत सिंह से, ठीक है, रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह द्वारा विमोचन है ये, ठीक है। तो वैसे भी रक्षा मंत्री का काम ही क्या होता है, मतलब कि देश की रक्षा करना, तो उससे भी आप याद कर सकते हो कि
ठीक है, ये वैसे याद रह जाएगा आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा विमोचन है। और इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ तो उस टाइम पे हमें क्या लगा था कि हमने जैसे कि जग जीत लिया, कि इतनी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं जुलाई की। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि सारे के सारे जो जन हैं, लोग हैं, वो गांधी जी के क्या हो गए थे, दास बन गए थे। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इससे आगे द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जर्नल जे सिंह। ठीक है, मैकमोहन लाइन मतलब कि ये भी एक क्या है, हमारे बॉर्डर से रिलेटेड है मैकमोहन लाइन। तो सेंचुरी ऑफ तो मैकमोहन लाइन मतलब कि जो लाइन है वो कौन पार कर सकता है, बस ओनली जर्नल। उसने मैकमोहन लाइन पार की और जर्नल की क्या की, सबने जय जय की। ठीक है, इसको भी याद आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट है अगस्त की हमारी 2022 की हमारी द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। संजय बारो इसके कौन थे, ऑथर थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू, ये सॉरी मोदी है यहाँ पे, ठीक कर लेना इसको, नेहरू टू मोदी। ठीक है, तो इसके कौन है, पुलाप्रे, मतलब कि है ना, इसको याद कर सकते हो। नेहरू ने भी और मोदी ने भी क्या की, मतलब कि फुल, इसको पुल को एक बार क्या कहोगे, फुल। ठीक है, फुल प्रे, प्रे मतलब कि आपको पता है, ये प्रे प्रे करना मतलब कि भगवान किसके सामने की, बाल कृष्ण के सामने क्या की, प्रे की कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाए, थोड़ी ऊपर हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट डाउन लाइस रिच। ठीक है, लाइस रिच इसको लॉकडाउन से याद करेंगे हम। लॉकडाउन के अंदर मतलब कि सब ने क्या किया था, अपना योगदान पूरी तरह से दिया था। मतलब कि महत्वपूर्ण तो क्या थे, हमारे डॉक्टर और नर्स वगैरह ने। ठीक है, तो इसका लॉकडाउन के अंदर क्या था कि सब संयुक्त, मतलब कि संयुक्त का मतलब क्या था, सब ने क्या दिया था, पूरा सहयोग दिया था। ठीक है, तो ये यार आसानी से याद हो जाएगी आपको, लॉकडाउन का संयुक्त दास। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट है सितंबर की। ठीक है, सितंबर को देखो कैसे याद करते हैं। नेक्स्ट है रजनीज मंत्रास। ठीक है, लाइफ लेसन फ्रॉम वन ऑफ इंडिया मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। ठीक है, मतलब कि ये मतलब कि रजनीकांत के ऊपर बनी हुई है। तो इसको भी आप वैसे लिख के एक दो बार देखोगे तो ये याद रह जाएगी। वैसे है ना, ज़्यादा जो भाषा है वो बाला सुब्रमण्यम वगैरह, ये सुब्रमण्यम ऐसे, मतलब ये जो नाम है वो साउथ की तरफ है। जो हीरो है वो भी रजनीकांत किसका है, साउथ का ही। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, पी बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं हम अक्टूबर की। दिल्ली यूनिवर्सिटीज सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। ठीक है, तो इसको मतलब ट्रिक से याद करेंगे हम। दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब कि ना, जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए तो हर किसी ने क्या जलाए वहाँ पे, दीप जलाए। ठीक है, हर बंदे ने क्या जलाए थे, दीप। तो इसका बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगी आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। ठीक है, तो हर बंदे ने क्या जलाए थे, दीप। तो इसका जो ऑथर है वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, विमल जालान। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि एक और भी थी विमल जालान की। उसने क्या कहा था कि विमल खा के क्या लिखी थी, उसने एक स्टोरी लिखी थी किसके ऊपर, ए इंडिया स्टोरी। ठीक है, तो उसी से याद करेंगे कि किसके बारे में लिखी थी उसने, सेल्फ डिफेंस हो जाए तो इस टाइप से मतलब कि याद कर सकते हो, डिफेंस टू सेल्फ। और जो रिलायंस वगैरह आपने सुना ही होगा, मतलब कि जो अंबानी वो अपने खुद का बिल्कुल इतना बड़ा बिजनेस कर रखा है। तो आप याद करोगे विमल जालान ने 2 बुक लिखी थी, कौन सी, एक मतलब कि स्टोरी लिखी उसने इंडिया के ऊपर, और किस बारे में लिखी, डिपेंडेंस टू सेल्फ, मतलब कि अपने आप पे डिपेंड हो जाए। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट देखते हैं अम्बेडकर ए लाइफ। ये किसकी है, शशि थरूर की। ये आपको पहले बताई थी आपको कि जो शशि थरूर है वो कौन, क्या किया था उन्होंने, एक मतलब कि शशि से जिसका नाम था और सरूर चढ़ गया था, तो उसने के लाइफ इसने क्या लिख दी थी, पुस्तक लिखती थी। और जो हमारे अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी वो क्या थे, पहले कानून मंत्री। ठीक है, और संविधान के निर्माता भी जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारी है द लास्ट हीरोज। ठीक है, लास्ट हीरोज मतलब कि ना, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सब है ना, मतलब कि सब क्या बोलते हैं कि
सबका मालिक एक, मतलब कि जो लास्ट हीरो है वो कौन था, एक सबका मालिक कौन था, साई। ठीक है, तो इसको याद करेंगे हम साई नाथ से। द लास्ट हीरोज पे किसकी थी, साई नाथ से याद करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन से जैसे ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा तो आप उसको टिक कर सकते हो थोड़ा रिलेट करके। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।